मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। अतीक आरोपी होता तो बुलडोजर चला दिया जाता। आशीष को लेकर योगी सरकार पर भी यहां पर ओवैसी निशाना साधते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आशीष की जगह अगर अतीक होता तो बुलडोजर चला दिया जाता। यूपी की जेलों में 27% मुसलमान बंद हैं। एक बार फिर से निशाना साधा और ये भी कहा कि जिस तरह से आशीष मिश्र के केस को लेकर जो प्रदेश सरकार और पुलिस का रवैया है, उसकी जगह कोई और दल का नेता होता या कोई अल्पसंख्यक होता तो रवैया कुछ और होता। क्या कहना था असदुद्दीन ओवैसी का, सुनिए। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चलता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है। तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। तो सीधा सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी का प्रदेश सरकार पर था। वहीं यूपी बीजेपी को बताते चले, इस पूरे मामले में राजनीति भी जोरों पर है। लखीमपुर मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। अतीक आरोपी होता तो बुलडोजर चला दिया जाता। आशीष को लेकर योगी सरकार पर भी यहां पर ओवैसी निशाना साधते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आशीष की जगह अगर अतीक होता तो बुलडोजर चला दिया जाता। यूपी की जेलों में 27% मुसलमान बंद हैं। एक बार फिर से निशाना साधा और यह भी कहा कि जिस तरह से आशीष मिश्र के केस को लेकर जो प्रदेश सरकार और पुलिस का रवैया है, उसकी जगह कोई और दल का नेता होता या कोई अल्पसंख्यक होता तो रवैया कुछ और होता। क्या कहना था असदुद्दीन ओवैसी का, सुनिए। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चलता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है। तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। तो सीधा सीधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी का प्रदेश सरकार पर था। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं को नसीहत जरूर देखने को मिली है। स्वतंत्र देव सिंह ने इशारों में आशीष पर बयान दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नेतागिरी का मतलब किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं। स्वतंत्र देव सिंह किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं। ये बात स्वतंत्र देव सिंह ने अपने एक संबोधन में कही। बातों बातों में जो एक तरह से आशीष मिश्र पर ही ये पूरा सीधा सीधा निशाना था। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कार्यकर्ताओं को ये नसीहत भी है, सुनिए। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। तो सीधा सीधा निशाना आपने सुना कि स्वतंत्र देव सिंह का बातों ही बातों में आशीष मिश्र पर यह सीधा निशाना था। लेकिन लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर कांग्रेस लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। आज इसे लेकर कांग्रेस देश भर में मौन व्रत करने जा रही है। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता देश भर में मौन व्रत रखेंगे। सभी राज्य मुख्यालयों, राजभवनों और केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौन व्रत रखा जाएगा। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को जल्द से जल्द पद से बर्खास्त करे और यह भी कहा कि अगर अजय मिश्र पद पर रहते हैं तो लखीमपुर हिंसा मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जिस दिन से घटना घटित हुई थी उसके बाद से ही प्रियंका गांधी की तस्वीरें सामने आती रही। प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान सीतापुर में उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद भी हमने देखा खुद राहुल गांधी पहुंचते हैं। देश भर से अलग अलग जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहुंचते हैं। सियासत जोरों पर है। अब आज भी इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। रंजीता मेरी सहयोगी मेरे साथ में है। रंजीता, आज कांग्रेस का क्या प्लान है? किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर आवाज उठा रही कांग्रेस?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामले पर जो मुख्य आरोपी है गृह राज्य मंत्री के बेटे, वो न्यायिक हिरासत में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल ये है कि जिस बेटे तक पहुंचने के लिए यूपी प्रशासन को 5 दिन लगे, जिसके पिता गृह राज्य मंत्री हैं, अगर जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, उन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले की जो उनका दावा है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जानकारी और जो जांच है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस बाबत कांग्रेस ने आज देश भर में अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में मौन व्रत रखा है। एक जो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर में ये कहा गया था कि सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। सभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अपने अपने राज्यों में जाएंगे और अपने अपने राज्यों में वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये सिंबॉलिक रहेगा, मौन व्रत रहेगा। और उनकी जो मांग है वो 2 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और दूसरा कि उनके बेटे के साथ और भी जो आरोपी है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए ना, 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि किसानों का मुद्दा जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उठाया है, जिस तरह से प्रियंका गांधी सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने की कोशिश करती है और उसके बाद तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां पहुंचती है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये पूरा मुद्दा जो है वो राजनीतिक बिल्कुल और एक तरह से संजीवनी के तौर पर लखीमपुर का ये पूरा मामला जो है, ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस के लिए नजर आता है। फिलहाल रंजीता, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज मौन व्रत रखते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। अजय मिश्र की पर भी कार्रवाई करने की बात, यहां पर जो प्रदेश सरकार पर भी निशाना साध। लखीमपुर हिंसा के विरोध में आज